बहुत समय पहले की बात है। चंपक वन जंगल में हर प्राणी चैन और खुशी से रहता था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह, जो बलशाली तो था, पर भीतर ही भीतर उसे घमंड और भूख ने जकड़ रखा था। उसी जंगल में मीरा नाम की एक प्यारी सी गाय भी रहती थी। उसके दो मित्र थे, मीनू चिड़िया और मोती हिरन। मीनू बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाली चिड़िया थी, तो वहीं दूसरी ओर मोती फुर्तीला और वफादार था। तीनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन शेर सिंह से वह थोड़ा भयभीत रहते थे। एक बार शेर सिंह कई दिनों तक शिकार न कर सका, क्योंकि जंगल के सारे जानवर शेर सिंह से सतर्क थे। भूख से उसका बुरा हाल था। भूख के कारण उसका गुस्सा बढ़ता गया। शेर सिंह गुस्से से बोला, अगर आज भी खाना नहीं मिला तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। अब जंगल के सारे जानवर काफी चालाक हो गए हैं, कोई भी आसानी से मेरी पकड़ में नहीं आता। इस जंगल में एक जानवर है जिसका मैं आसानी से शिकार कर सकता हूँ, और वो है मीरा गाय। वो शांत है, भागेगी नहीं। कल सुबह मैं कालू को भेजूंगा और उसे बुलाकर लाएगा वह, और फिर मैं उसे मार डालूंगा। कालू कौवा शेर सिंह का साथी था। वह बहुत ही धूर्त था। वह हमेशा जंगल के जानवरों को परेशान करता रहता। अगली सुबह जैसे ही कालू शेर सिंह के पास पहुंचा, शेर सिंह ने कालू से कहा, कालू, तुम्हें मीरा गाय को एक सूचना देनी है। जी महाराज, बोलिए, क्या सूचना देनी है? मैं अभी जाता हूँ। कालू, तुम मीरा गाय से कहना कि महाराज ने तुम्हें बुलाया है, कोई जरूरी काम है। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ और उस गाय को बुला कर लाता हूँ। फिर कालू मीरा गाय को बुलाने निकल पड़ा। थोड़ा उड़ने के बाद कालू मीरा के पास पहुंच जाता है। मीरा, जंगल के राजा शेर सिंह ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी चलो। कालू की बातें सुनकर मीनू ने कहा, कालू भाई, क्या बात है? महाराज ने सिर्फ मीरा को ही क्यों बुलाया है? हम भी उसके साथ चलते हैं। नहीं मीनू, मुझे बस इतना कहा गया है कि मीरा को बुला कर लाओ। कालू और मीनू की बातें सुनकर मीरा कहती है, तुम दोनों आपस में बहस क्यों कर रहे हो? अगर महाराज ने मुझे बुलाया है तो जरूर कोई बात होगी। आप मेरी चिंता ना करें, मैं अभी गई और अभी आई। इतना कहकर मीरा गाय कालू के साथ शेर सिंह के पास चली जाती है। मीरा के जाते ही मीनू ने मोती हिरन से कहा, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। शेर सिंह ने मीरा को ही क्यों बुलाया होगा? उस कालू कौवे की आंखों में मुझे चालाकी दिख रही थी। मुझे तो लगता है कि शेर सिंह मीरा को मार डालेगा। मीनू, अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ करना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? हमें मीरा को इस बारे में बताना होगा, लेकिन साथ ही शेर सिंह को समझाने की कोशिश करनी होगी। वहीं दूसरी ओर कालू मीरा को लेकर शेर सिंह के पास पहुंच गया। महाराज, मैं हाजिर हूँ। आपने मुझे बुलाया। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ?
गाय को देखकर शेर की आंखों में चमक आ गई। उसने मीरा से कहा, हाँ मीरा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मैंने कई दिनों से कोई शिकार नहीं किया। जंगल के सभी जानवर बहुत चालाक हैं। कोई मेरे हाथों में नहीं आता। तुम बहुत ही भोली हो, जो मेरे एक बार बुलाने पर मेरे पास आ गई। मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। शेर सिंह की ऐसी बातें सुनकर मीरा मन ही मन में बहुत डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके जीने की इच्छा अभी बाकी थी। वह जीना चाहती थी। उसने शेर खान से कहा, ठीक है महाराज, अगर आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हैं तो मुझे खा सकते हैं। मैं ये सब पहले से जानती थी कि आप मुझे यहाँ से जिंदा जाने नहीं दोगे। मैं आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। मीरा की ऐसी बातें सुनकर शेर सिंह ने हैरानी से कहा, तुम्हें पता था, फिर भी आई? मीरा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं ममता हूँ महाराज, और ममता कभी डरती नहीं। अगर मुझे खाकर आपकी भूख शांत हो सकती है तो मुझे कोई पछताव नहीं। मीरा की ऐसे बातें सुनकर शेर सिंह का दिल पिघल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ताकत डराने में नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। शेर सिंह ने करुणा भरे स्वर में कहा, मैं एक भयंकर भूल करने जा रहा था। तुम्हारे प्रेम और त्याग ने मेरी आंखें खोल दी। इतने में मीनू और मोती हिरन भी वहां आ गए। शेर सिंह की बातें सुनकर मीनू ने कहा, हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सच्चा राजा वही है जो न्याय करे, ना कि अपनी भूख में अंधा होकर मासूम प्राणियों का शिकार करे। और सच्चा दोस्त वही जो बिना शर्त प्यार करे, जैसे मीरा दीदी ने किया। उस दिन के बाद शेर सिंह ने नियम बनाया, अब कोई शिकार नहीं किया जाएगा। जब तक जंगल में सहयोग से खाना मिल सकता है तो मासूम प्राणियों का शिकार क्यों करें।